आज आज आपका एक स्पेशल दोबारा देखा जा रहा है अम्रपाली जी के साथ में। जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे पूरे भगवान भोजपुरिया समाज को, उन सभी को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा पीछे सेटअप भी, इतनी खूबसूरत सी लाइटिंग है, इतना खूबसूरत सा सेटअप है। चूँकि दो बहुत खूबसूरत लोग खड़े हैं तो इतना खूबसूरत सेटअप बनाया गया है। और आज फिर से हम लोग एक बहुत ही कमाल का, धमाल का और बहुत ही बवाल सा गाना लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। ये जिस फिल्म के लिए हम लोग ये गाना कर रहे हैं, इस फिल्म का नाम है या अली बजरंग बली। और चूँकि ये फिल्म काफ़ी चर्चाओं में रही है कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से इस फिल्म की मेकिंग चल रही है। बहुत बड़े लेवल पर इस सिनेमा का निर्माण कार्य हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म का निर्माण हो रहा है। और आज जैसा कि आप सबके सामने फिर से एक बार मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आप सबकी बहुत ही चहेती, आप सबकी बहुत ही पसंदीदा अभिनेत्री अम्रपाली दुबे जी हैं, जिनको आप लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग से वो रूबरू हो। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज फिर से आप चिंटू जी के साथ दोबारा नजर आ रही हैं गाने में या अली बजरंग बली में। जी, ये दूसरी बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस गाना बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रफ़ीक जी, उनके साथ मैंने कई सारी फिल्में की है पहले, और उनके डायरेक्शन में आज पहली बार इस फिल्म में काम करूंगी। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं रफ़ीक जी के साथ। और हमारे डांस मास्टर हैं रामदेवन जी, जिन्होंने मेरा सबसे बड़ा हिट गाना मुझे दिया है, रातें दिया बुता के। ये गाना उनके साथ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक की फीलिंग आ रही है। तो मैं चाहूँगी आप लोगों को हमारे डायरेक्टर और कोरियोग्राफर सर से मिलाया जाए। आइए आइए रफ़ीक जी एंड रामदेवन जी, आरडी रामदेवन जी। रामदेवन जी, बहुत स्वागत है रफ़ीक जी के साथ में। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भोजपुरी ऑडियंस हो, आप लोग का प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। ये जो हमारे चिंटू पांडे हैं और ये जो अम्रपाली दुबे जी हैं, आप लोग प्रे कीजिए और ये गाने को रात दिया से ऊपर कम से कम 150 मिलियन क्रॉस होना चाहिए गाना। इतना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और हमारे डायरेक्टर साहब से मिलिए, रफ़ीक जी। कम से कम 15 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं गुजरात इंडस्ट्री से। बहुत ही बड़े डीओपी हैं और उसके साथ बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं। इस फिल्म को चिंटू के लिए बहुत प्लस होगा, बिकॉज टेक्निकली बहुत हाई फाई। और चिंटू का जो दो रोल है, अली और बजरंग बली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने पिक्चराइज किया है। और चिंटू का परफॉर्मेंस को आप लोग देख के जकास एंजॉय करेंगे। ब्लेसिंग दीजिएगा। टाइटल क्या है गाने का बताएंगे? टाइटल देखिए, भोजपुरी में लोग गा के बता देंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अम्रपाली 2 लाइन, चिंटू 2 लाइन। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि वो आप सबसे कुछ बात करें। रफ़ीक जी वो शख्स हैं जिन्होंने भोजपुरी की जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके डीओपी रहे हैं, उनके सिनेमेटोग्राफर रहे हैं। और वो पहली बार डायरेक्शन का कमान थाम रहे हैं, निर्देशन का कमान थाम रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही, मेरे लिए भी और जितने भी लोग हैं, हम जितने भी यूनिट, जितने टेक्नीशियन, हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे जो हाईली टेक्निकल इंसान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं, सारे चुने हुए लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि इस सिनेमा का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जो भोजपुरी में जो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं कि हम काश ये सीक्वेंस ऐसा होता, काश ये सीक्वेंस वैसा होता, इसको इस क्रेंजर में शूट किया जाता, तो ये बिल्कुल वही सिनेमा है। इसके जितने भी सीक्वेंसेस हैं, सारे सीक्वेंसेस को बहुत ही भव्य और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया उस मामले में जब रफ़ीक जी डीओपी थे, हाँ, तब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो अब तो डायरेक्टर है, मैं सोच रही हूँ आप क्या करते होंगे। हम लोग जब करते थे शूट, तो हम लोग जब देखते थे तो रफ़ीक जी देखते थे और वो बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, इसको अभी नहीं करते, इसको बाद में करते हैं। तो मैं अब चाहूँगा रफ़ीक जी बोल रहे हैं। और आज मैं सबसे पहले अम्रपाली जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे समय दिया और एक मेरी फिल्म के लिए गाने के लिए आया, क्योंकि इनके साथ मैंने 3 फिल्में की हम लोगों ने और सभी फिल्म हिट हुई थी। और एक इनका लक्की चार्म है जो हमेशा रहा है, पटना था पाकिस्तान, बम बम बोल रहा है काशी, मुकामा। और अभी या अली बजरंग बली में इनकी एंट्री हो गई है, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये फिल्म को अब कोई भी सुपर हिट होने से नहीं रोक सकता। एकदम। आमीन आमीन आमीन। और इस फिल्म में इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत से सदस्य हैं अनवर भाई, जो हमारे बीच है। प्लीज़ आइए अनवर भाई। और ये भी इस सिनेमा से जुड़े हुए हैं काफ़ी अभी। अच्छा, अनवर जी किस रोल में है, जरा बता दीजिए। अनवर जी ये बहुत ही स्पेशल रोल में है, जिसका खुलासा बहुत जल्द आप अच्छा जाए, जो हम लोग को भी अभी तक पता नहीं है। नहीं, मुझे पता है, मैं बताऊंगा। नहीं पता। तो अनवर भाई ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, इस सिनेमा को सजाया है। तो जितने भी लोग हैं सारे बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, सारे अपने फील्ड के बहुत मास्टर लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं। और अब आपका सवाल। अनवर जी क्या कहेंगे, आज कितने खुश हैं? मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अम्रपाली जी के साथ काम करके
मैं चाहता हूँ कि इनके साथ फुल फ्लैश पिक्चर करूँ। वाह, जिस तरह मेरे भाइयों ने देता। खुदा गवाह बनाई, 1 2 का 4 बनाई, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, आज मुझे ऐसा मौका मिला भोजपुरी में इनके साथ काम करने का। आज साइनिंग अमरपाली ने हाँ बोला आपकी फिल्म करने के लिए, तो कितने रात आपने नहीं सोए हैं? मैं तो जब से उन्होंने बोला तब से ही सोया नहीं मैं। और आज तो बहुत खुशी की बात यह है कि मैं प्रोडक्शन नंबर 1 भोजपुरी में ऐसा प्रोड्यूसर मैं आया हूँ और दिलीप जायसवाल जी मेरे पार्टनर है। और इस फिल्म को मैं बड़ी रीत से बनाऊंगा और अच्छे से रिलीज़ करूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से बनाने की और बड़ी फिल्म बनाने की। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतनी और अच्छी मुझे- फिल्म बन रही है। अमरपाली जी, आज निरहुआ रिक्शा वाला की यादें ताजा हो रही है, चिंटू आज खींच रहा रिक्शा से कुछ आपको रिक्शा वाला 2 की यादें ताज़ा हो रही है। रिक्शा वाला 1 मैंने देखी है, उसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ 2 की यादें ताज़ा हो रही है। उसमें मैंने और दिनेश जी ने रिक्शा पे बहुत एक अच्छा गाना शूट किया था। आज मैं और चिंटू जी रिक्शा पे एक गाना शूट करें, पर हाँ थोड़ा दिनेश जी को मिस कर रही हूँ मैं। आपको नहीं लगता है लेके भागने वाले आपको? ना ना नहीं 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 पक्का? नहीं नहीं, उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं करने को तो बहुत कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं, पर तभी उतना भगा बिल्कुल नहीं। जब कोई भागना चाहेगा हाँ, तब घसीटते नहीं, हुए क्योंकि थोड़ी नहीं- लेके नहीं, जाएंगे। भोजपुरिया हमने के भोजपुरिया में वो कहावत है कि जौना चीज के हमने के ठान लेवे नहीं जा वो कर लेवे नहीं जा, लेकिन जब तक ना ठाने नहीं जा तब तक ना करे नहीं जा। तो ये हम लोगों ने ये भोजपुरियों की ये भोजपुरियों के खून में, भोजपुरियों की माटी में ये अलग सा एक चीज है जो हम नहीं, ठान लेकिन लेते हैं, एक और और जिसको चीज़ है। ठान लेते हैं उसको माटी का हमारे यहाँ पे जो जितना अच्छे से लड़कियों की इज्जत की जाती है, यस। वो हमारे चिंटू जी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल आपको इसीलिए जवाब बोला। मिल गया? जब ठाना जाएगा बिल्कुल तब किया जाएगा। गाने का 2 लाइन गा दीजिए अमरपाली जी एंड चिंटू जी। चंद्रा साहब आए हैं, तो कोई बताएंगे चंद्रा जी के बारे में? चंद्रा जी इस फिल्म के हमारे प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं। चंद्रा जी क्या कहेंगे आज? क्या शुभकामनाएं देंगे? हमको तो यही कहना है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। किधर कैमरा किधर है? कैमरा सामने ये सारे हमको कैमरा पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली कैमरा 10 को किधर मेन कैमरा किधर है? सब ये लाइट। लाइट। बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज इस जगह इस अवसर पर उपस्थित हूँ और अमरपाली जी जो आज तक सुपरहिट पिक्चर ही देती आ रही हैं और रियली मैं उनको दिल से आशीर्वाद देता हूँ। और चिंटू तो खैर मेरा घर का लड़का है और बहुत आगे जाने वाला लड़का है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे ही बात है अमरपाली जी के साथ। और मेरा आशीर्वाद दोनों के लिए है। थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रफ़ीक जी ये जो डायरेक्टर हैं, ये ओरिजिनली तो सब लोग जानते हैं कि ये कोरियोग्राफर कैमरा मैन है और इनकी पिक्चर कितनी गुजराती या भोजपुरी में और हिट भी हुई है, सुपर हिट हुई है और ये डायरेक्ट कर रहे हैं। और हमको 100% विश्वास है कि चिंटू जी के साथ और अमरपाली जी के साथ ये पिक्चर सुपर डुपर तहलका मचाने वाला है एकदम बिल्कुल। थैंक यू। अली और बजरंगबली में आपको कौन सा रोल पर ज़्यादा फिट बैठता है? मुझे एक्चुअली तो शायद देखे ही नहीं अभी तो अली में है। मैंने स्टोरी की 1 लाइन सुनी है रफ़ीक जी से एंड आई थिंक बहुत ही दोनों कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए प्ले करना, बहुत लेकिन बहुत कमाल का है। बहुत कमाल का है। दोनों कैरेक्टर में इतना कुछ है करने के लिए, मतलब अगर मैं लड़का होती ना तो मैं लड़ने लगती रफ़ीक जी से, मुझे क्यों नहीं दी है फिल्म, मैं करूँगी। बट आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी फिल्म। और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने खूबसूरत लोग जुड़े हैं। अमरपाली जी जुड़ी हैं इस सिनेमा से। और आपके लिए अमरपाली जी लगता है वेट बहुत ज़्यादा कम कर लिया क्या? यस, हम ये मैंने उनको उस दिन भी जब हम लोग पहली बार गाना करते तब भी कॉम्प्लीमेंट दिया था। और नहीं ये मेरे लिए किया। नहीं ये मैंने किसके लिए किया? आप मेरे लोग लिए किया। आज खुलासा कर रही हूँ मैं एक मनोज टाइगर जी के साथ फिल्म कर रही हूँ, लागल रहा बताशा। हाँ। उनके सामने पतली दिखने के लिए लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि या अली बजरंगबली, दरअसल ये सिनेमा जो है ये सिनेमा हिंदुस्तान को दर्शाता है, हमारे हिंदुस्तान को एकता को दर्शाता है। जो हमारे जो लोग कहीं ना कहीं गलत बातें करते हैं हिंदू और मुसलमानों को लेकर, ये उनके अंदर के प्रेम भाव को दर्शाता है। और साथ ही साथ इस सिनेमा में जितने भी ट्विस्ट हैं वो अब तक भोजपुरी में नहीं देखने को मिला है और बहुत ही उसी सोच के साथ इस सिनेमा का निर्माण हो रहा है और रफ़ीक जी उसी सोच को लेकर इस सिनेमा को बना रहे हैं। जब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेरे सामने रखा था मैं कहीं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों या ऐसा क्यों, मैं बस सुनते जा रहा था शुरुआत से एंड तक। और जब एंड जैसे ही फिल्म का क्लाइमेक्स ख़त्म हुआ इन्होंने बताया, मैंने बोला सर ये आप लिख के ले लीजिए पेपर पे, ये फिल्म श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है और आप प्लीज़ इसे बनाइए। और जिस
जिस तरीके से आपने बताया अगर ये फिल्म ऐसी बन गई तो ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी, जिसे हम सभी लोग ये चाहते हैं, जितने भी एक्टर हम चाहते हैं, हम जितने भी लोग जो ऐसी सिनेमा ऐसे कुछ सिनेमा करने का हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा सिनेमा हमारी झोली में आए और हम ऐसा सिनेमा किया जाए। कौन है इसमें और बताएं कुछ? इसमें आम्रपाली जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो गाना है, इसके साथ साथ इसमें निधि झा हैं, इसमें काजल यादव हैं और भी बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, राज प्रेमी हैं जो विलन हैं, बहुत ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम एक एक करके जिनका नाम आप सबके सामने बीच में लाया जाएगा, क्योंकि ये नाम ऐसे बोलने में मज़ा नहीं आएगा, जब इसका लुक आप सबके सामने सबका जब आएगा तो वो काफ़ी भव्य, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हिंदी के भी कलाकार हैं इस सिनेमा में। और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे दर्शक हैं सबके सामने कुछ बेहतरीन चेहरे आए, बड़े चेहरे आए और सबको देखने में कोई भी जितना भी पर्दे में जो भी बीतता जाए सबको बहुत मनोरंजक लगे और एंटरटेनिंग हो, मज़े आए आप सबको। और जो हमारे दर्शक जो पैसा जो खर्चा करके जो सिनेमा हॉल तक आएंगे, मेरी ये पूरी कोशिश हमेशा रहती है मेरी हर फिल्मों में कि उनका वो पूरा पैसा वसूल हो, उनका वो पैसा जब सिनेमा हॉल से जब बाहर निकले तो बोले कि जियो शेयर का काम कैले हवा का फिल्म रहे। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये, और हाँ हम सभी लोगों की, ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की ये दरख्वास्त है आप सभी दर्शकों से हमारे कि सिनेमा को सिनेमा हॉल में जाकर देखें। सिनेमा का मज़ा सिर्फ सिनेमा हॉल में है। कृपया करके यूट्यूब को थोड़ा अवॉइड करें सिनेमा से, जब ये सिनेमा यूट्यूब पर आए तब देखें, लेकिन पहले सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को देखें, क्योंकि हम जितनी भी अच्छी फिल्में बनाते हैं हम सब इसी उम्मीद पर बनाते हैं कि आप लोग सिनेमा हॉल में आएँ और सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को देखें। तो प्लीज़ आप सभी लोग सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को ज़रूर देखें। और अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसका मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत ही कमाल का है, जिस फिल्म का नाम है है। तो जितने भी दर्शक हैं जाकर उस सिनेमा को सिनेमा हॉल में देखें, क्योंकि बहुत ही बड़ी फिल्म है, उसका मज़ा सिर्फ सिनेमा में आएगा, सिनेमा हॉल में आएगा। मैंने उसका ट्रेलर देखा है, काफ़ी शानदार ट्रेलर है। ऐसी फिल्में भोजपुरी में बननी चाहिए और मैं हमेशा से दिनेश जी को हमेशा से मैं चाहता हूँ, मेरे हमेशा से वो दिल में रहे हैं, मेरे लिए परिवार की तरह है, परिवार की तरह नहीं बल्कि मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। मैंने उनको हमेशा से माना है, चाहा है, मैं उनको हमेशा से देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ और बहुत फॉलो भी करता हूँ उनको। तो ये उनकी फ़िल्म है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे बेस्ट विशेस हैं कि वो फिल्म चले और आप लोग आके सिनेमा हॉल में देखें। और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी नगमा बेगम ने बहुत अच्छा काम किया है, नगमा बीवी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जितने भी लोग हैं सिनेमा से जुड़े उन सभी को, बॉर्डर पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी एंड सबकी मेहनत रंग लाए। हम जितने भी लोग, ये देखिए जो भी पसीना आ रहा है, हम सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं हर सिनेमा के लिए। तो सिनेमा को कृपया करके सिनेमा हॉल में जाकर देखें और अपना अपना प्यार और आशीर्वाद। नगमा जी, आप कितने उत्साहित हैं? एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मैं फर्स्ट टाइम एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा पटना से पाकिस्तान में भी किया था आपने, उसमें पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम फर्स्ट टाइम प्ले कर रही हूँ। और हाँ यार, भूल गई थी मैं। मतलब ये भी बहुत बड़ी होने वाली है, वेरी श्योर। आई होप कि आप लोग इस फिल्म को भी उतना ही प्यार दें जितना आपने पिछली फिल्मों को दिया है, पटना से पाकिस्तान को दिया और कई फिल्मों को दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा से भोजपुरी का एक फ़ैन भी रहा हूँ, साथ ही साथ एक एक्टर, एक सदस्य होने के नाते इस परिवार का एक फ़ैन भी रहा हूँ। तो मेरी हमेशा से कामना और ये हमेशा से मेरी सोच होती है कि जितनी भी खूबसूरत फिल्में हैं, जितनी भी अच्छी फिल्में हैं, वो ज़रूर चले, हमारे दर्शक उसे ज़रूर देखें, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप सबकी बहुत ज़रूरत है। तो आकर अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को ज़रूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सिनेमा वो कैसा लगा। और साथ ही साथ 3 जून को दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 है, काफ़ी धमाकेदार है, काफ़ी बवालदार है। हमारे दिलीप जायसवाल के बारे में कुछ बोलिएगा? हाँ, हमारे दिलीप जी जो हमारे अभी स्पेशल अपीयरेंस में आए हैं। दिलीप जायसवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सिनेमा का निर्माण किया है। इस चिंटू को जो पहचान एक मिली है, जिस सिनेमा का नाम था देवरा बड़ा सतावेला, जिसके निर्माता दिलीप जी थे, मेरे दिलीप चाह थे। प्रोड्यूसर के नाते नहीं, देवरा बड़ा सतावेला सिल्वर जुबली थी, ठीक है ना। अभी मार्केट में ये होता है, ये फिल्म क्यों नहीं बन रही है ये अली बजरंगबली? जब 25 सप्ताह सिल्वर जुबली में चल सकता है तो 25 सप्ताह फिल्म भी 25 सप्ताह फिल्म में भी लग सकता है। यस, कमाल अमरोही ने फिल्म किस तरह से बनाया, रजिया सुल्तान, बिल्कुल कौन पाकीजा। तो ये या अली बजरंगबली भी उसी तरीके से कुछ उस प्लानिंग के साथ हो रहा है, क्योंकि ये हमारे रफीक जी नाम है मेरा, खाओ तो गेहूं न तो रहो गेहूं।
जी, और इनका एक झलक आप सबको सिनेमा में भी देखने को मिलेगा। चिंटू जी जी। याली और बजरंग बली में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है? मेरे लिए दोनों उतना ही सामान्य पसंदीदा कैरेक्टर हैं, क्योंकि बजरंगी जो हमारे बजरंग बली देवता हैं, बजरंगी जो है वो उसी पैटर्न का एक कैरेक्टर है जो सिनेमा में जो प्ले कर रहा है। साथ ही साथ अली जो हमारे जो साहब हैं उनके ऊपर शेर अली के ऊपर है, तो वो जो कैरेक्टर है दोनों को बैलेंस करना, दोनों को परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि और इसको मैं बोलना चाहूँगा इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो रफ़ीक जी का है, जिन्होंने दोनों को बहुत ही बैलेंस तरीके से लेके सिनेमा में चले हैं। क्योंकि जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये हिंदुस्तान को दर्शाता है, हमारे देश को दर्शाता है, हमारे देश के दोनों के प्रेम भाव को दर्शाता है। ये जो काफ़ी जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कुछ नेता हैं या कुछ लोग हैं, जो चंद लोगों की वजह से ये चीज़, ये कॉम्युनल जो भी झगड़े या जो भी चीज़ें होती है, ये उनकी देन है। आम दर्शकों को, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। कई सबके दिलों में जो प्रेम है वही दर्शाता है ये सिनेमा। और अम्रपाली जी को धन्यवाद नहीं है और ये गाना हमारा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच आप very सबको। much। 3 जून को देखना ना भूलें। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 का फर्स्ट लुक आप सबके बीच आने वाला है। फर्स्ट लुक, ट्रेलर कब आएगा? ट्रेलर बहुत जल्द आएगा और फिल्म कब रिलीज होगी? फिल्म उसका भी अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा। उसका भी अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि बहुत ही कमाल की सिनेमा है। जब भी आएगा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा।
भोजपुरी के जो श्रोता लोग हैं वो मेरा प्रणाम। और आज जो ये गाना हो रहा है चिंटू जी का और आम्रपाली जी का, उसके लिए शुभकामना देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं दिलीप जायसवाल और अनवर वीरानी जी, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये पिक्चर जो है इसकी कहानी हर वक्त हमें बताते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। इसकी कहानी ऐसी लाजवाब है, और पिक्चर का जो डायरेक्टर है रफ़ीक, इसने इसकी पहली पिक्चर है और इसने इस पिक्चर का जो एक एक टेक लिया है, एक एक जो शॉट्स ले रहे हैं, पिक्चर में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इसको अब पूरे मंजिल तक पहुंचाएगा। और इसका जो टेक, उसके जो शूटिंग जो हुए हैं, इसका जो काम हुआ है वो देखने लायक होगा, और इसको लोग इतना पसंद करेंगे कि वो भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसी के लिए मेरी इस पिक्चर के लिए या अली बजरंगबली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिंटू जी स्टार है, चिंटू जी स्टार है, कल का उभरता हुआ और आज का परिपक्व स्टार है। आप चिंटू जी को किस स्टार को देखते हैं? अगर अभी के हालात में सबसे ऊपर देखता हूं मैं, सबसे अच्छा समझता हूं आज के हालात में। आपकी बात करें तो आप अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जैसे कि आपकी फिल्म पीछे आ चुकी है। मेरा तो क्या पिक्चर में मेरी दो पिक्चरें कंप्लीट है। एक रानी दिलवर जानी है जो रिलीज़ के लिए जो भोजपुरी का सिस्टम है क्यू में लगा हुआ है, अभी वांटेड हुआ है, फिर खेसारी का हुआ है। इसी हिसाब से रमज़ान का महीना का इंतज़ार है, ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरी रिलीज़ होगी। उसके बाद कहानी किस्मत की पिक्चर मेरी कंप्लीट है, वो रिलीज़ करूँगा। पटना टू रांची एक पिक्चर बना रहा हूँ जो अगले महीने 20 तारीख को मैं शूटिंग पे लेके जाऊँगा। धन्यवाद। कहानी तो एक हिंदू मुस्लिम बेस है, और एक बहुत ही इमोशनल वे में एक कहानी है। इमोशनल, एक्शन, रोमांटिक, मतलब सभी तरह का मसाला है। लेकिन लास्ट एक बोलते हैं कि एक फिल्म का एक लोगों को एक मैसेज के साथ है, मैसेज फिल्म है। हिंदू मुस्लिम के अलावा और भी बहुत कुछ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम या गाली गलौज नहीं है, आपस में भाईचारा और एकता की कहानी है। आज का कुछ कॉन्सेप्ट बताएं किस तरह? आज का ये आम्रपाली का एक स्पेशल सॉन्ग कर रही है आम्रपाली जी। तो ये सॉन्ग का ये एक सीक्वेंस ऐसा था कि फिल्म का पोस्टर देखता है हीरो, और फिल्म के पोस्टर देखने के बाद वो सैया बेदर्दी फिल्म का टाइटल है, और उसके बारे में पूछता है कैसा है क्या है, और वो गाने के अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये गाना वही है अभी, सैया बेदर्दी। चिंटू जी इस गाने में आइटम सॉन्ग कर रहे हैं साथ में आम्रपाली के, तो कैसा कॉम्बिनेशन आपने बनाया? जी देखिए, कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। चिंटू एक बहुत टैलेंटेड एक्टर है और अच्छा एक्टर है, और आम्रपाली जी एक भोजपुरी की खूबसूरत और सबसे लकी हीरोइन है, और बहुत अच्छी इंसान है। और मैंने उनके साथ 3-4 फिल्में पहले पटना से पाकिस्तान, मुकामा, बम बम बोल रहा है काशी, 3 फिल्में किया था। तो मैं चाहता था कि मेरी एक फिल्म में, मेरी पहली फिल्म में तो मेरे कम से कम मेरे जो पुराने जो को स्टार है वो कोई ना कोई रहे। और इस गाने की एक ऐसी सिचुएशन निकली और आम्रपाली जी करने के लिए रेडी हुई, उनके उनका भी मैं एक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ना नहीं बोला और एक मेरे लिए गाना किया, और अच्छा गाना है, और आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहली भोजपुरी सिनेमा जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं, आपने 100% में कितना परसेंट आप सिनेमा देते हैं? 100% में 100% दूंगा मैं। सिनेमा तो है ही, और अच्छा सिनेमा है, बढ़िया है। और भोजपुरी मेरी ये 5वीं फिल्म है, सभी फिल्में की है, और ये भी फिल्म अच्छी बन रही है। जैसे मैंने आगे के मेरे पिछली फिल्में जितनी पहले अपने एज ए डीओपी का वर्क किया है, एज ए डायरेक्शन में एज ए नाम पहली बार इंडस्ट्री में आ रहा है। काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ फिल्में शूट चली है, उससे कुछ लोग अपने पार्ट देखे हैं। हाँ देखिए, कैसा है कि एक कैमरामैन अगर एक डायरेक्टर बनता है तो उसको आधा तो वो डायरेक्टर पहले से होता है। शॉट डिवीज़न और शॉट टेकिंग कटिंग का उनको नॉलेज होता है, ये जो कैमरामैन होता है। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं होगा, बाकी तो 90% जो कैमरामैन है जिनको नॉलेज है वो लोग ही आधे से ज़्यादा पहले से ही डायरेक्टर होते ही हैं वो। और सीन कैसे पिक्चराइज़ करना, और मेरा तो ऐसा है कि मुझे पहले से शौक़ भी था
ऐसी कई फिल्में हैं जो मैंने पहले बहुत तरीके से घोस्ट डायरेक्ट भी की हुई है फिल्में, जिसमें मेरा नाम नहीं दिया कभी, लेकिन इस फिल्म से मेरे लिए पहली फिल्म नहीं है, लोगों के लिए शायद ये पहली फिल्म हो। मैंने इससे पहले कई फिल्में डायरेक्ट की है बट नाम नहीं दिया कहीं। अब इस फिल्म से मेरा नाम और काम दोनों साथ में दिया। चिंटू के साथ कैसा लगा आपके साथ काम करके, कितना अनुभवी आपको लगते हैं कई सिनेमा उनका? नहीं, बहुत अच्छा। एक तो काम के प्रति वो भी बहुत सीरियस है, और एक यंग लड़का है, उसको भी कुछ करना है, उसको एक मुकाम हासिल करना है, तो उसमें एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी बहुत काम में आती है। और उसके लिए कभी वो शॉर्ट में, टेकिंग कटिंग में, इसमें उसमें सब में इन्वॉल्व होता है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह से आपने सिनेमा बनाया है, चिंटू जी को एक और सिनेमा बनाने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल बनाऊंगा, एक नहीं 3 फिल्में बनाएंगे और अच्छी फिल्में बनाएंगे। इतना बड़ा भविष्य लोकेशन देखने में क्या सिचुएशन चल रहा है बताएं? ये एक ड्रीम सॉन्ग टाइप है कि इसके अंदर ये हीरो और ये आता है, और ये एक सपोज से कोई फिल्म की हीरोइन है जिसका पोस्टर देख के उसके अंदर वो डायरेक्ट हीरो खुद घुस जाता है और उसको पूछता है कि सैया तेरा बेदर्दी है, सैया ने क्या किया है क्या नहीं। तो आम्रपाली और उसका एक बढ़िया एक आइटम नंबर है। डांस मास्टर बहुत हमारे फेमस है, अरे राम देवन जी को क्या कहना चाहेंगे? राम देवन जी और मैं, हम लोग बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से हम लोगों ने साथ में किया। भोजपुरी में भी मैंने काम किया, पटना से पाकिस्तान में भी थे वो, इसमें भी थे। प्लस मैंने भोजपुरी और गुजराती में भी मैंने उनके साथ बहुत काम किया। गुजरात से हम लोगों ने बहुत सारे, काफ़ी सारे अवार्ड्स उन्होंने मास्टर जी ने वहाँ भी लिए हुए हैं, और हम लोगों ने बहुत अच्छी टीम वर्क वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे गाने किए। और इस फिल्म के लिए भी मुझे एक अच्छा मास्टर मिला है, जिन्होंने 3-4 गाने हम लोगों ने किया है, और सभी गाने बहुत अच्छे हो गए गाने। फिल्म के निर्माता दिलीप और अनवर जी के बारे में क्या सोच है आपकी? कैसे, कितना सपोर्ट करते हैं आपका डायरेक्शन में? कोई इंटरफेयर होता है? हाँ, नहीं, काम के मामले में तो इतना इंटरफेयर नहीं होता है, उल्टा लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। दिलीप जी ने ऑलरेडी 3 फिल्में तो अच्छी फिल्में बनाई हैं, और उनको तो पहले से नॉलेज है। और अनवर भाई भी बड़ी फिल्म जो इससे हिंदी से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन में उनको भी पता है कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और एक हमारे नील मिश्रा और वो लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व, तो वो लोग भी अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल प्रोड्यूसर साइड से तो मुझे खुशी है कि ये लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते काम में। अली बजरंगबली तो कब तक दर्शक देख पाएंगे हमारे इस साल? बस अभी बहुत जल्द मैं बोलूँगा कि अगस्त सितंबर तक शायद ये फिल्म आ जाए। अभी थोड़ा ही काम बचा है, बाकी तो काम हो चुका है। अभी एक्शन वगैरह हो जाए तो अगस्त सितंबर तक होगा। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ तो मेरे को लग रहा है शूटिंग चल रहा है, या अली बजरंगबली, जिसके प्रोड्यूसर दिलीप जायसवाल और अनवर भाई हैं, डायरेक्टर रफ़ीक खान है, हीरो चिंटू पांडे है, और पिक्चर बहुत अच्छी बन रही है। अब आज मेरे को लग रहा है कि आइटम सॉन्ग है भी आम्रपाली जी का। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी डांसर हैं, और मेरी तरफ से अनवर भाई और दिलीप जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे उनकी पिक्चर बहुत अच्छी चले। आप कैसे सपोर्ट करने वाले पिक्चर बनने के बाद? हमारा तो सपोर्ट शुरू से है, अनवर भाई हमारे मित्र है, दिलीप जी भी, और जितना हमसे होएगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। कहाँ रिलीज़ करने वाले हैं? हाँ, रिलीज़ कहाँ करने वाले? रिलीज जहाँ हम लोग तो सिर्फ बॉम्बे करते। तो चिंटू जी को आप कहाँ देखते हो, जैसे कि अभी आज बढ़ते हुए कलाकार हैं इंडस्ट्री के साथ? चिंटू जी बहुत अच्छा स्टार हैं, कोई सिंगर नहीं है ये नहीं, बाकी तो जितने आते हैं सब सिंगर से ही चालू होते हैं, और वो गानों से आते हैं, और गाना चलते तो लोग पब्लिक लाइक करती है उनके गाने, है ना। लेकिन ये एक अलग है ये, और युवा लोगों का स्टार है, और मेरे हिसाब से पिक्चर बहुत अच्छी चलेगी। आप सर कैमरा में देखिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देख रहे हैं बहुत बड़ा भव्य सेट लगाए हैं, क्या फिल्म का नाम बताएंगे? जहाँ तक मुझे मालूम है वो दिलीप जायसवाल की पहली पिक्चर भी देवरा बड़ा सतावेला 8 अवार्ड कमाने वाला था, और इस पिक्चर को हमने कुछ जो हो चुकी है शूटिंग उसको हमने देखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सराहनीय। यहाँ तक कि एक गाने जो हमने देखे हैं काफ़ी खूबसूरत और बहुत बढ़िया बेहतरीन पिक्चराइजेशन हुआ है। आई गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड कैमरामैन, कोरियोग्राफर एंड एवरीवन। एंड रिगार्ड्स दिस, तो हम कह सकते हैं कि चिंटू और आम्रपाली जी का भी शायद एक गाना होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया होगा, चूँकि गाने हमने सुने हैं। और आई गिव ऑल द बेस्ट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड।
to the entire unit and the producer and everyone. Thank you. आप काफ़ी सिनेमा उनके साथ शूटिंग पे जाते हैं, आपको कैसा लगता है भोजपुरी सिनेमा में जो अभी हमने सेटअप देखा है, आई एम क्वाइट कन्विंस्ड एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। दिलीप जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दिलीप who doesn't know Dilip? DJ Dilip Jaiswal is Dilip Jaiswal. He is well known to everywhere and everyone, in fact, in Bombay knows Dilip and Dilip Jaiswal. इस फिल्म में अभिनेता हमारे प्रदीप पांडे चिंटू हैं और आज अमरपाली दुबे का एंट्री हुआ है एक नए गाने में। कैसा आप देख रहे हैं इनका जो सेटअप लगा, कैसा आपको? बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया होगा। अभी तो गाने होने हैं, पिक्चराइजेशन बाकी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया आप होगा। तो भोजपुरी सिनेमा देखते हैं कोई भी, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, वो सबसे ये हट के पिक्चर है जो हमने देखा है। वो 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा अवसर मिला देखने का, लाइव में लोग ले गए थे हमको दिखाने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ आज, ख़ास मतलब इस फिल्म का ये जो गाना पिक्चराइज हो रहा है और ये सेट इतना खूबसूरत बनाया है और इनके जो ख़ास निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इनका योगदान देख के और पूरी फिल्म का जो प्रोजेक्ट है और चिंटू जी, आप जैसे ही जानते हैं कि इस समय जो भी फिल्म चिंटू जी कर रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे रही है और मुझे खुशी है यहाँ पर आज सेट पे आके। मैं बधाइयाँ देता हूँ पूरी यूनिट को। बहुत धन्यवाद। आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुंबई फिल्म एकेडमी, कभी बच्चे पूछते हैं कि भोजपुरी सिनेमा भी मुझे बनाना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मुंबई फिल्म एकेडमी हमारी संस्था है जो फिल्में ट्रेनिंग देती है और वहीं से हमारे एक सिंगर अभी उभरे हैं जिनका नाम है बबलू भैया। और बबलू भैया की खासियत यह है कि बबलू भैया भोजपुरी में उन्होंने गाना गाया है और अभी अगले हफ्ते जो है ये म्यूज़िक वीडियो एल्बम रिलीज़ होने जा रहा है भोजपुरी का, जिसका नाम है हिले पटना राजधानी। अच्छा, इस फिल्म के अभिनेता हैं चिंटू जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने चिंटू जी की फिल्में देखी हैं और ख़ास एक उभरते हुए कलाकार के रूप में मैंने जब देखा और आज एक एस्टेब्लिश्ड कलाकार के रूप में देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हर फिल्म में बढ़ता ही जा रहा है, एक से बढ़कर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अमरपाली जी के बारे में क्या कहेंगे? अरे उनको तो सारी दुनिया जानती है, उनका परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग और आज जो ख़ास सेट बनाया गया है उनके लिए एक स्पेशल डांस का आज शूटिंग होने जा रहा है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आप भी बहुत अच्छा डांस करते हैं जी। ये तो पसंद करेंगे? नहीं, आज नहीं, मौका मिलेगा फिर हम करेंगे आपके साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये साइड आइए।
और ये साइड, हाँ ये साइड, और वो लाइट है ना कवर कर दो। हाँ ये देखो अभी परफेक्ट है। नाइस शाबाश, एक नाम यार देखिए आओ। अरे ये मैडम आ गई, चलो वेरी गुड वेरी गुड। एक बार और मुड़ 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 मुड़। इधर ही बैठना भी है। बहुत अच्छा लग मैं उठा लूँ बहुत प्यारा है। लुक अच्छा आएगा। एक और एक आपका काम किया। चलो टेक ठीक। और अमित जी बाइट ले लो जल्दी। अमित से मिले आप? नहीं नहीं आप आइए आइए। रुको ना, साथ में कर लो ना। पहला कर लेता हूँ। सुनो सुनो, साथ में कर। आज करेंगे। मैं सबसे पहला शुक्रिया अदा करूँगा सारे मेरे दोस्तों का जो मेरे को सपोर्ट किया इस पिक्चर में, और मेरी कंपनी को ईश्वर फिल्म्स को सपोर्ट किया सभी ने, मेरे दोस्तों ने। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे आर्टिस्टों का, चिंटू, निधि झा, काजल यादव, राज प्रेमी, हितेन और डायरेक्टर लतीफ़ शेख का, रफ़ीक लतीफ़ शेख का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाई और मुझे अच्छी लगी। और मैं ये सोच के फ़िल्म बना रहा हूँ कि मुझे बहुत पैशन है भोजपुरी का। पहले मैंने हिंदी बनाई, मेरे भाई लोगों ने खुदा गवाह बनाई, 1 2 का 4 बनाई। अब मैं सोचा कि चलिए मैं भोजपुरी बना देता हूँ, तो उस देख के मैंने भोजपुरी शुरू कर दी पिक्चर। इस सिनेमा से क्या दर्शक कब तक इसको देख सकते हैं? अच्छी फिल्म बनाएंगे, सब देखेंगे। नहीं, कब तक आएगी? 2018 में, 2019 में? मेरी फिल्म ईद पे, बकरी ईद पे लाने का मैं पूरी कोशिश करूँगा, और रक्षाबंधन पे। चिंटू के बारे में स्पेशली क्या सोच है आपकी? कैसा लड़का है? लड़का बहुत अच्छा है, उसे अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकेगा। इस फिल्म में डबल रोल है उसका, लोगों को देखने मिलेगा वेरिएशन। आम्रपाली दुबे आज आपके फिल्म में पहली बार गाना आइटम सॉन्ग कर रही हैं, क्या उनका कुछ कहेंगे उनके बारे में? आम्रपाली एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ज़्यादा करके उन्होंने फिल्में निरवा के साथ ही की हुई है। लेकिन अभी उनको जब मैंने, डायरेक्टर ने उनको जब सिचुएशन समझाया आइटम गाने का, तो बड़ी खुश हुई और बोली मैं करूँगी इस फिल्म को, और बहुत सपोर्ट की हो, और बहुत अच्छी डांसर है। देखना ये फिल्म में गाना हिट, बहुत बड़ा हिट हो जाएगा। इस फिल्म में दिलीप जायसवाल भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? दिलीप जायसवाल मेरे बहुत पुराने दोस्त है, देवड़ा बड़ा सतावेला के टाइम से। उन्होंने गंगा मैया की सौगंध बनाई, मैं नागिन तो नगीना बनाई, तीनों फिल्म हिट थी, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। वो भी एक प्रोड्यूसर है इस फिल्म में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैंने खुदा गवाह और वगैरह पुरानी फिल्मों में आपने प्रोड्यूस किया, तो आप भोजपुरी को मतलब आज देख रहे हैं क्या उस तरीके से जैसे कि हिंदी फिल्में हैं? खुदा गवाह और 1 2 का 4 मेरे भाई ने बनाई हैं, और मैं जब भोजपुरी में आया तो मुझे लगा कि मुझे भी एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, बड़ी फिल्म। तो इसलिए मैंने भोजपुरी में ये फिल्म को प्रोडक्शन नंबर 1 ईश्वर फिल्म्स को मैंने प्रोडक्शन नंबर 1 में शुरू किया। सर, ये फिल्म का टाइटल क्या है? बजरंग बली, मतलब 2 डिफरेंट कैस्ट अली और बजरंग बली, तो कैसे मतलब कैसे थॉट आया आपको ये टाइटल? ये डायरेक्टर का थॉट है एक्चुअली, और इस फिल्म में दोनों कास्ट को मिलते हुए दिखाया हुआ है। जब फिल्म आएगी तब मैं बहुत कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता हूँ। चिंटू को ही कास्ट क्यों, मतलब कुछ रीज़न था? चिंटू को जब मैंने स्क्रिप्ट सुनाया डायरेक्टर ने, तो चिंटू वॉज वेरी एक्साइटेड। तो चिंटू ने कहा कि चलिए हम फिल्म करते, एंड मोस्टली ही वॉज वेरी हैड पैशन ऑफ डूइंग फिल्म विद दिलीप जायसवाल, तो उन्होंने इसलिए इस फिल्म को यस किया करने के लिए। ओके।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.